और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वो टोटल फीस कितनी, इंपोर्ट लाइसेंस की फीस कितनी है, तो आप मोस्टली लोग बहुत हैरान होंगे ये सुन के, क्योंकि अक्सर औक़ात ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। टोटल खर्चा जो हुकूमत की तरफ से वीबॉक आईडी इशू या इंपोर्ट लाइसेंस इशू करवाने का है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज मैं बेसिकली आप लोगों को मालूमात दूंगा कि किस तरीके से आप एलईडी बल्ब्स का जो खाम माल है वो कैसे चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितना वक्त लग जाता है, और ये कि सबसे इंपॉर्टेंट टोटल खर्चा कितना है। तो ये तमाम तर मालूमात इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने रखूं। तो बात इस तरीके से शुरू करते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप बाहर के मुल्क से पाकिस्तान एक ख़ास मकदार से ज़्यादा अगर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। अगर इंपोर्ट का लाइसेंस नहीं है तो आप वो चीज़ नहीं मंगवा सकते। अगर आप पहले ही ऑर्डर करके बैठ गए हैं चाइना से, आपने सप्लायर के साथ मुआहदा कर लिया है कि मुझे ये चीज़ प्रोवाइड कर दो 40 दिन में 45 दिन में, और वो अगर कंटेनर आके आपका कराची पोर्ट पर लग गया है, और अगर आपके पास वीबॉक आईडी नहीं है, या आप कह लें सादा लफ्ज़ों में इंपोर्ट लाइसेंस, लेकिन इसको कहते हैं वीबॉक आईडी, अगर आपके पास वीबॉक आईडी नहीं है तो वो आपका कंटेनर जो है वो पैसे धरे के धरे रह गए, वो आप निकलवा ही नहीं सकते वहां से। वो कंटेनर वहीं खड़ा रह जाएगा, डैमेजेस पड़ेंगे, लेकिन वो वहां से नहीं निकल सकता। इसलिए आपके पास वीबॉक आईडी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं अक्सर औकात देख रहा होता हूं कि लोग कह रहे होते हैं कि भाई मेरे पास लाइसेंस है तो आप मेरा इस्तेमाल कर लें, लेकिन मुझे भी बहुत लोगों ने ये अप्रोच किया इस मामले में, लेकिन ये मेरे नज़दीक बहुत ही रिस्की है, क्योंकि अगर आप किसी का इंपोर्ट लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेसिकली जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो ही फुल कंट्रोल में है। पैसे आपके हैं लेकिन अथॉरिटी उसके पास है। वो बाद में मुकर जाए, कुछ हो जाए, आपके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो जाएगा। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करता, और जो हमारा सिस्टम है वो भी रेकमेंड नहीं करता। जो चीज़ बंदा मंगवा रहा है उसके नाम पे ही आनी चाहिए। तो इसलिए ये आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो अपना वीबॉक आईडी भी आप बड़े बासानी ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बिज़नेस रन कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड हो, उसका एनटीएन हो, और इनके ऊपर मैं वीडियोस पहले भी मैं बहुत बना चुका हूं कि टोटल खर्चा कितना आता है, एनटीएन पे खर्चा कितना आता है जो कि सिफर है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा आता है जो कि सिफर है, अगर और ये सिफर तब है अगर आप ये तमाम चीज़ें खुद करते जाएं, तब ये सिफर है, वरना डेफिनेटली खर्चा बहुत बढ़ता जाएगा अगर सर्विसेज लेंगे। क्योंकि अगर कोई सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई सोशल सर्विस तो नहीं रन कर रहा, तो उसने भी वो उसका प्रोफेशन है, तो वो ऑब्वियसली आपको अपनी फीस चार्ज करेगा। वैसे मैं वीडियोस रिलीज कर चुका हूं कि एनटीएन कैसे आप ले सकते हैं, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। उसके अलावा आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट, आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा वीबॉक आईडी एप्लीकेशन पुटअप करने से पहले। ये तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और सबसे अहम, आप एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में होना आपका बहुत लाजिमन है, उसके बगैर आप जो है वीबॉक आईडी नहीं इशू करवा सकते। तो ये तमाम चीज़ें डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड डेफिनेटली वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन ये मेन जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इनके अब अपने अपने खर्चे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं कोई एक फिक्स खर्चा नहीं बता सकता। मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट लिया, तो यहाँ पे एसोसिएट क्लास क्योंकि मेरी एओपी है तो मुझे तकरीबन 3500-4000 रुपये मेरा यहाँ खर्चा आया था, जो यहाँ पे फीस जो चल रही है इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। लेकिन ये कोई हतमी फीस नहीं है। अगर आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए या सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स गए, वहाँ पे कभी इम्कान है कि फीस ज़्यादा होगी। तो ये एक क्या कहते हैं, ये आपका एक खर्चा होगा। बाकी खर्चे बिजनेस रजिस्ट्रेशन, एनटीएन, सेल्स टैक्स, ये कोई खर्चे नहीं है। क्योंकि हुकूमत अगर इनकी फीस बढ़ा देगी, हुकूमत चाहती है कि आप काम करें, और उसमें वो हर चीज़ जिस पॉसिबल वो करेंगे कि खर्चा मिनिमम हो कि आप अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकें, और वो जो पैसे आप जिससे कारोबार करना चाहते हैं वो मुस्तकिल तौर पे आपके पास रहें, ताकि वो बिजनेस में इन्वेस्ट करके आप जब इनकम डेवलप करें तो फिर वो हुकूमत जो है साल के आखिर में आपसे जो पैसे लेगी वो इनकम टैक्स की सूरत में और सेल्स टैक्स की सूरत में लेती है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होती हैं इनके खर्चे बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो खर्चा मेन होगा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स होगा, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, मेन खर्चा कोई नहीं है।
और तो फिर ये जब डॉक्यूमेंट्स आपके तमाम इकट्ठे हो गए, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ और साथ भी लगाने पड़ेंगे। कस्टम्स जो आपका मुतल्लिका जो जुरिस्डिक्शन बनती होगी, ड्राई पोर्ट जो भी होगा वहाँ से अब वहाँ आप जाएंगे, या कस्टम्स हाउस आपका जो मुतल्लिका होगा वहाँ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन लेके वीबॉक आईडी के लिए। तमाम जो रजिस्ट्रेशन हो गई, उनके साथ साथ मैंने जैसा कि कहा कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं। रिक्वेस्ट लेटर हो गया या अंडरटेकिंग्स हो गई मुख्तलिफ किस्म की, वो आपने साथ जो है लफ करनी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स में फाइल का हिस्सा बनाना होता है। वो आप कस्टम्स हाउस लेके जाएं, आपका केस प्रोसेस होगा और फिर क्या कहते हैं एक विजिट भी होगा। केस प्रोसेस जब आप फाइल सबमिट करेंगे तो आपको ड्राफ्ट भी भरना पड़ेगा, एक जो हुकूमती फीस है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वो टोटल फीस कितनी, इंपोर्ट लाइसेंस की फीस कितनी है, तो आप मोस्टली लोग बहुत हैरान होंगे ये सुन के, क्योंकि अक्सर औक़ात ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। टोटल खर्चा जो हुकूमत की तरफ से वीबॉक आईडी इशू या इंपोर्ट लाइसेंस इशू करवाने का है, वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है, सिर्फ 500 रुपये। तो इसलिए कोई भी बंदा अगर चाहे ये इंपोर्ट लाइसेंस ले सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है कि आपके पास करोड़ों हैं तो तभी आप इंपोर्ट लाइसेंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो चीज़ आपने इंपोर्ट करानी है उसकी ज़रूर तहकीक करें कि भाई वो उसका खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ हो गई, सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, इनकम टैक्स हो गई, ये तमाम कैलकुलेशंस आप पहले से करें ताकि ये पूरी की पूरी आपका बात से गुजरने के बाद पता लगे कि भाई इसका तो खर्चा ही बड़ा है, इतने में तो मेरे पैसे ही नहीं है, इससे बेहतर है कि जो इंपोर्ट कर रहा है उसी से ले लूँ। तो ये आप रिसर्च अपने एंड पे लाजमी पहले करें। तो जहां तक इंपोर्ट लाइसेंस की बात है, ये इसका खर्चा सिर्फ 500 रुपये है अगर आप खुद कर लें। डेफिनेटली अगर किसी की सर्विसेज हायर करेंगे तो फिर ये खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि वो बंदा आपकी एप्लीकेशन हो गए, आपके स्टाम्प पेपर हो गए, ये वो तमाम चीज़ें जब हैंडल करेगा तो वो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई सोशल सर्विसेज के तहत तो कोई बैठा नहीं हुआ, तमाम अपने एक प्रोफेशनल बैठे हैं, वो फिर अपनी फ़ीस भी चार्ज करते हैं। अगर आप खुद कर लें तो ये बहुत ही सस्ते में हर चीज़ हो जाएगी। तो ये इंपोर्ट लाइसेंस, उसके बाद आपका एक विजिट होता है। विजिट क्या वो बेसिकली आप उन्होंने आके प्रेमिसेस देखने होते हैं कि मौके पे आप बैठे भी हुए हैं या ऐसे ही बस आपने जो है अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, वर्चुअल तौर पे रियलिटी आप एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं। और एक आध आपका जो है 1-to-1 सेशन होता है, जो कलेक्टर होगा वहाँ पे आपका ड्राई पोर्ट पे, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपने उनके जवाब देने हैं, और जवाब आपने सच सच ही बताना है, झूठ बोलेंगे तो फिर आप अपना ही केस ख़राब करेंगे। तो ये टोटल मालूमात थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये एलईडी बल्ब्स का जो काम करना चाहते हैं वो भी इस इंफॉर्मेशन से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं, और बाकी अगर कोई इंपोर्ट का लाइसेंस बनाना चाहता है, तमाम तर के लिए यही प्रोसेस है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी सवालात थे वो ये देखने के बाद उनके जवाबात आप तक पहुंच गए होंगे। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस भी ऐसे ही आएंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ नई नई इन्फॉर्मेशन या एलईडी बल्ब से रिलेटेड कोई टिप्स ट्रिक्स ये इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।